आप देखेंगे किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा। अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अयाज सादिक, पाकिस्तानी मीर सादिक, आने वाले दिनों में कौम देख लेगी कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। लूट मार करने वाले सिर्फ NRO के ख्वाहिशमंद, ब्लैक मेलिंग में नाकामी पर इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। डाकुओं को कभी माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज जरूरी है। वजीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब, आर्मी चीफ और ISI सरबराह का इंतखाब दुरुस्त करार। कि चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। वो शख्स जो कुलभूषण यादव के लिए, भारतीय जासूस के लिए, जो आपकी सरजमीन पे पकड़ा गया, रातों रात के अंधेरों में पार्लियामान से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से छुपा के कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है। कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश करता है। कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। वो हमें पे इल्जाम लगाते हैं। हमें मोदी के बयानिए का ताना देने वालों ने खुद कुलभूषण को वकील करके दिया। वजीर आज़म में मुनाफिक की तमाम निशानियां मौजूद। खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले कहते हैं NRO नहीं देंगे। तब्दीली सरकार ने वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ मरकज में भी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो की ललकार, PP चेयरमैन का गिजर में जलसे से खिताब। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थीं। एक बहुत ख़तरनाक बयान एक वफाकी वज़ीर की तरफ से आता है। पुलवामा हमला है, उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्वस है। 75% 80% आज उस वफाकी वज़ीर के बयान का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ भारत बल्कि भारत का वज़ीर आज़म भी हमें चार्ज शीट कर रहा है उस वजह से। अयाज सादिक ने कहा, अभिनंदन को छोड़ते हुए हुक्मरानों की टांगे कांप रही थी। भारत साबिक स्पीकर नहीं, वफाकी वजीर के बयान पर चार्जशीट कर रहा है। वोट को इज्जत ना मिले तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। शेर जवान नौजवानों को हाइब्रिड निजाम के खतरात समझाने की तहरीक। गुलामी में सिंध के IG को अगवा कर लिया जाता है। मरियम नवाज का लाहौर में खिताब। एक बयान पे हुकूमत वजाहतें दे रही है और दूसरी तरफ अयाज सादिक साहब के बयान पर जो है वो प्रोपागेट कर रही है, खुद प्रोपेगेंडा कर रही है। ये साजिश कर रहा है इस वक्त वज़ीर आज़म, ये साजिश कर रही है इस वक्त कैबिनेट के अदारों को अपोजिशन के साथ या आवाम के साथ जो है वो मुतसादम किया जाए। वज़ीर आज़म इदारों और अपोजिशन में तसादुम के ख्वाहिशमंद। ऐसा हुआ तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। नून लीग लड़ाई नहीं चाहती, इसीलिए मुज़ाकरात की तजवीज़ दे रही है। राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम। अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो फिर कोई भी नहीं। हुक्मरान नाकामियां छुपाने के लिए अपोजिशन पर दबाव डाल रहे हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। अदारों के पीछे छुपकर आप अपनी सियासत नहीं चमका सकते, और जिनको धमकी दे रहे हैं वो अब आपकी धमकी में नहीं आने वाले। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना आप और आपके वुज़रा और कराए के तर्जुमान बंद करें। आप सियासी मुखालफीन को धमकी देना बंद करें, बल्कि अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और घर जाएं। इनकी ख्वाहिश NRO जो इन्होंने मुल्क को लूटा है उसके ऊपर माफी, और उनकी ख्वाहिश पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम, दो नुकात पे इत्तिफाक। एक करप्ट को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पे पेश करना जिसका दूर दूर तक जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। जिन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये किसको खुश करने के लिए ये किया?
अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एनआरओ की ख्वाहिशमंद, इदारों पर तनकीद करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। चंद लोग अपनी जात को मुल्क पर तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत खामोश नहीं रहेगी, मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात, वजीर आजम और वफाकी वजीर शिमाली इलाका जात ने ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। एहसन इकबाल का इल्ज़ाम, पीपल्स पार्टी को भी इमरान खान के दौरे पर तहफ़्फ़ुज़ात। इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए वफाकी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, शहरी रहमान का मुतालबा। पीपी के सेंट्रल इलेक्शन सेल ने इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। जमात इस्लामी की हुकूमत मुखालिफ अवामी तहरीक का बाजोर से आगाज। हुक्मरानों की वजह से कौम भूखी सोती है। लोग पीटीएस सुनामी से शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। अब आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी, सिराजुल हक की ललकार। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत से इजहार यकजहती। कराची में तहरीक इंसाफ की मज़ार कायद से 3 तलवार तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। कौमी परचम थामे शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। कोरोना ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटे के दौरान मजीद 17 अमवात। मुल्क भर में 3,33,970 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 हो गई। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल संगीन। दुनिया भर में 12 लाख से जायद हलाकतें। अमेरिका में मजीद 914, भारत में 468 और ब्राज़ील में 340 अमवात। मैक्सिको में 464 और रूस में 344 अफराद जिंदगी हार गए। खाना खाकों के खिलाफ पूरी मुस्लिम उम्मा सरापा एहतजाज। दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। न्यूयॉर्क में मुसलमान पुलिस अफसर और सियासतदान सड़कों पर आ गए। फ्रांसीसी हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद। फ्रेंच मसनूआत के बायकॉट की करारदाद भी पेश। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। All new range of Dollins refrigerators जो बनी है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें फ्रेश पूरे 20 दिन तक तमाम न्यूट्रिएंट्स समेत, क्योंकि Dollins रिलायबल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौम देखेगी आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आएगा। अयाज सादिक पाकिस्तानी मीर सादिक हैं। ब्लैकमेल न होने पर इन्होंने पाक फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इनकी तनकीद से साबित हो गया कि आर्मी चीफ और DGISI का इंतखाब दुरुस्त था। गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लूट मार करने वाले दबाव डालकर NRO चाहते हैं। इन डाकुओं को कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज नरेंद्र मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए NRO दे दे, माफ़ कर दे। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ़ नहीं करेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के दौरा गिलगित बल्तिस्तान को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر کے گلگت بلتستان کے دورے اپوزیشن کا سخت رد عمل، انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ احسن اقبال بولے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر نے انتخابی ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی، کیا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین کے لیے خود گلگت بلتستان چلے گئے۔ بلتستان میں الیکشن کمیشن نام کا ادارہ موجود ہے، تو میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں پری پول دھاندلی کے جرم میں شو کاز نوٹس جاری کرے۔ مریم اورنگزیب نے کہا گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان انتخابی رولز کی خلاف ورزی ہے۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مخاطب ہوں، جو عمران صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کو جو عبوری صوبہ اناؤنس کیا ہے، یہ الیکشن لاز اور رولز کی خلاف ورزی ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ بھی معاملے پر خوب برسیں۔ خود عمران خان صاحب نے وہاں جا کر اور ایک اعلان کیا گلگت بلتستان کے سٹیٹس کے۔ جتنے بھی آپ اعلان کریں جو پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے لیے ماضی میں کیا اور جو اس کی انٹینشن ہے وہاں کے لیے وہاں کے لوگوں کرنے کے، آپ اس کو کبھی نہیں میچ کر سکتے۔ اور قبل از وقت اس قسم کے اعلان کرنا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ شہری رحمان کہتی ہیں گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کھلی دھاندلی ہے۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر کو خط میں وزیر اعظم کے دورے کا نوٹس دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا، تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، چینی آٹا چوروں کو NRO دیا گیا۔ یہی نہیں، وزیر اعظم نے خود کشمیر کا سودا کیا اور ہمیں مودی کے بیانیے کا تانا دیتے ہیں۔ انہوں نے کلبھوشن کو وکیل کر کے بھی دیا۔ منافق کی تمام نشانیاں وزیر اعظم میں ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہتا ہے کہ عمران کی حکومت بننے کے بعد کرپشن میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے، سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ وہ وزیر اعظم جس نے کشمیر پہ سودا کر لیا کہ مودی جی الیکشن جیتا ہے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے، وہ آج کہہ رہا ہے کہ بیانیہ اپوزیشن کا مودی کا ملتا جلتا ہے۔ وہ شخص جو کلبھوشن یادو کے لیے، بھارتی جاسوس کے لیے رات کے اندھیروں میں پارلیمان سے چھپا کے، سینٹ سے چھپا کے، پاکستان کے عوام سے چھپا کے کلبھوشن کے لیے آرڈیننس نکالتا ہے، کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کی کوشش کرتا ہے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچتا ہے، وہ ہمیں پہ الزام لگاتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ چار نشانی ہے منافقوں کے لیے، یہ چار نشانیاں ہمارے وزیر اعظم میں ہیں، سلیکٹڈ میں ہیں، منافق وزیر اعظم ہے۔ مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ایاز صادق نے کہا ابھی نندن کو چھوڑتے ہوئے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وفاقی وزیر نے جو بیان دیا اس پر بھارتی وزیر اعظم پاکستان کو چارج شیٹ کر رہا ہے۔ شیر جوان نوجوانوں کو ہائیبرڈ نظام کے خطرات سمجھانے کی تحریک ہے۔ غلامی میں سندھ کے IG کو اغوا کر لیا جاتا ہے، وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بیان دیا کہ سلیکٹڈ حکومت کی ابھی نندن کو چھوڑتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ایک بہت خطرناک بیان ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آتا ہے۔ پلوامہ حملہ ہے، اس میں اللہ نہ کرے پاکستان ملوث ہے۔ 75% 80% آج اس وفاقی وزیر کے بیان کا فائدہ